अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहिए, खुशहाल रहिए। तो जो मेरी ये दो प्रिंसेस हैं, ये दोनों रेडी होके खड़ी हैं क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। एमन, आप कहाँ जा रही हो? काशी। आप कहाँ जा रही हो एमन? काशी। फातिमा, आप कहाँ जा रही हो? बस्ती। और ये फ्लावर्स कहाँ से लिए आपने? मेरी ओह माय गॉड, ये कितना खूबसूरत है। ब्लैक रोज। आई एम एक मिनट दिखाओ, ज़रा दिखाओ, ऐसे पकड़ो इसको। Let me show something to you. Okay. Mama, hello, 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 hello. Mama, mama. हाँ चलते हैं डैडी गाड़ी लेके आएंगे ना फिर चल। ओके। हाँ, ये भी कितना प्यारा लग। इधर देखो यमन। हाय, ये देखो। बाय बाय। अच्छा, हम लोग आए हैं शॉपिंग के लिए क्योंकि मैं ना अपने जो मेरा ड्राइंग रूम है उसके लिए मैं न्यू कारपेट लेना चाह रही थी। क्योंकि जब मैं इस घर में आई थी शादी के फ़ौरन बाद में यहाँ शिफ्ट हो गई थी, तो उस वक्त हमने ये कारपेट लिया था और अब इसकी बेचारे की हालत बहुत ख़राब हो गई है क्योंकि काफ़ी दफ़ा हमने इसको वॉश किया। कलर उसका लाइट था तो गंदा हो जाता था। तो अब वो रूम जो है ना, ड्राइंग रूम हमारा एज अ लिविंग रूम यूज़ होता है क्योंकि बच्चे वहीं पे बैठते हैं, सारा दिन वहीं पे स्पेंड करते हैं, तो वो ना ख़राब हो गया है। तो मैंने अब सोचा है कि बस न्यू कारपेट ले लेती हूँ, न्यू सोफ़े वगैरह लेके और ड्राइंग रूम को सेट कर देती हूँ और उसको बिल्कुल बंद कर देती हूँ कि कोई गेस्ट वगैरह आए तो एटलीस्ट ड्राइंग रूम तो रेडी हो ना। तो फिर वो इंशाल्लाह मैंने यही सोचा है कि ड्राइंग रूम को मैं सेट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने इनके बाबू को कहा कि यहाँ से आके कारपेट देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी क्वालिटी के और बहुत ज़्यादा वैरायटी है। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। मैं जब यहाँ पे आई ना, मेरे लिए तो चूज़ करना मुश्किल हो गया था। हर रो को मैंने 3-3 4-4 दफ़ा देखा है कि कौन सा डिज़ाइन लूँ, कौन सा कलर चूज़ करूँ। फिर ये भी माइंड में आ रहा था कि सोफ़ों का कलर कौन सा होना चाहिए। सबसे पहले मुझे ये वाला बहुत पसंद आया। इसका देखिए प्रिंट कितना प्यारा है, लेकिन इसमें ना काफ़ी मतलब डार्क कलर्स थे। तो मैं सोच रही थी कि लाइट कलर का कारपेट लेती हूँ, जैसे फ़र्श वगैरह का कलर जो होता है या टाइल्स का कलर होता है उस तरह से कलर लूँ लाइट कलर का, और जो मैं सोफ़े लूँ ना वो डार्क कलर के लूँ। तो ये जिस पे मैंने हाथ रखा हो ये मुझे बहुत ज़्यादा इसका प्रिंट भी पसंद आया, इसका डिज़ाइन वगैरह भी पसंद आया और कलर। यहाँ आके मैं तो इतनी कंफ्यूज हो गई, चूज़ करना मेरे लिए इतना मुश्किल हो रहा था, इतना मुश्किल हो रहा था क्योंकि ना इतने प्यारे प्रिंट्स, इतने प्यारे डिज़ाइंस और क्वालिटी सबकी एक से बढ़ के एक। आप जितनी अच्छी का क्वालिटी का लेना चाहो यहाँ पे अवेलेबल था। बहुत बड़ा ना ये था, स्टोर रूम था उसका, मतलब कारपेट्स वगैरह यहाँ पे ना तो बहुत अच्छे थे सारे। इनके बाबा को मैंने कहा मेरी हेल्प करें, वो कहते हैं आप खुद ही चूज़ करो। उनको भी समझ नहीं आ रही थी। मैंने बच्चों से कहा, एक बच्चा एक पे हाथ रख रहा था, दूसरा बच्चा दूसरे पे हाथ रख रहा था, और मैं इस तरह से इनको टच करके देख रही थी कि कौन सा मतलब इसका मटेरियल कैसा, मतलब ऊपर टच करें तो किस तरह का फ़ील होता है। तो एक आध ऐसे थे जो थोड़ा ना चुभने वाले थे, वो तो मैंने फ़ौरन ही रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा चुभेंगे पाँव पता चलेगा तो फिर फ़ायदा क्या। मुझे ये वाला जो है ना ग्रे कलर, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था, बिल्कुल प्लेन था। इसका कलर भी ऐसा लग रहा था ना जैसे प्लेन फर्श हो। पहले मैंने वही डिसाइड किया, मैंने वही फाइनल कर लिया ग्रे वाला। और इनके बाबा को कहा इसका प्राइस वगैरह देखें, पूछें सारा कुछ ना। फिर दोबारा से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने माइंड चेंज कर लिया। मैंने कहा बिल्कुल प्लेन ही लेती, थोड़ा प्रिंटेड लेती हूँ। तो उसके बाद ये जो अभी लास्ट में आपको मैंने दिखाया ना, ये वाला मैंने फिर फाइनल किया था। ये भी ग्रे कलर की था, तो वो मैंने फ़ाइनल ले लिया था। पेमेंट वगैरह हमने कर ली थी। सैटरडे को जाके इंशाल्लाह इसके बाबा ले आएंगे। पहले मैंने कहा पहले मैं रूम वगैरह क्लीन करती हूँ ना, उसके बाद फिर ले आएंगे कारपेट, एक ही दफ़ा अच्छे से बिछा देंगे। फिर सोफ़े वगैरह देखने के लिए हम लोग यहाँ साथ ही था दानियाल फर्नीचर ना, तो हम लोग वहाँ पे चले गए।
लेकिन वहाँ पे मुझे ना बिल्कुल भी एक सोफ़े का डिज़ाइन भी नहीं पसंद आया। उनके बेड सेट इतने खूबसूरत है। मैं इनके बाबा को कह रही थी सोफ़े तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन बेड सेट मुझे बहुत पसंद आए। इनके बहुत खूबसूरत है, साथ ड्रेसिंग का डिज़ाइन, बेड का डिज़ाइन एक से बढ़ के एक ना मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन सोफ़े मुझे वहाँ पे एक भी नहीं पसंद आए। फिर इनके बाबा कहते हैं कि सैटरडे संडे को चलेंगे सोफ़े वगैरह देखने, आज बहुत देर होगी तो वापस चलते हैं। फिर यहाँ पे बस्ती में हम लोग अंदर एंटर हो गए और यहाँ पे ज़ैन का हमने न्यू यूनिफ़ॉर्म, ये लड़के जो होते हैं ना यूनिफ़ॉर्म का वो हाल करते हैं कि ख़ासकर जो वाइट इनके हों। तो ज़ैन ने की 2 टी-शर्ट्स ली हुई थी मैंने, मतलब यूनिफ़ॉर्म वाली 2 शर्ट्स थी, दोनों इसने बर्बाद कर दी हैं, ख़राब कर दी हैं। इतना दाग लगा देता है, पता नहीं किस तरह खेलता है, घास पे लेटता है, क्या करता है। दोनों इसकी शर्ट्स ख़राब हो गई, तो फिर इसका ना शर्ट और पैंट दोनों हमने लिए हैं। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि एक पैंट एक शर्ट इसकी दोनों 3500 की आई हैं। और मैं वहाँ पे खड़ी सोच रही थी, मैंने कहा बेचारे गरीब लोग क्या करेंगे, हम लोग तो फिर भी अल्लाह का करोड़ शुक्र है, अल्लाह मतलब ले लेते हैं। जो बेचारे जिनकी इनकम नहीं है, ये जो वो लोग क्या करेंगे, ये लोग इतना जुल्म कर, पढ़ाई तो एक कारोबार ही हमारे पाकिस्तान में बन गया। यूनिफ़ॉर्म की प्राइसेस देखें, एक पैंट एक शर्ट 3500 की, और उसके बाद बुक्स ले इसके ज़ैन ने यहाँ से कॉपीज़ भी ली तो वो भी इतनी महंगी, 1000 की इसकी मेरे ख़्याल में 3 कॉपीज़ आई हैं। तो आप सोच लें कि क्या हाल हो रहा है हमारे पाकिस्तान का। फिर हम लोग कॉर्नर चाट पे आ गए, बच्चों को लगी भूख क्योंकि 8 बज गए थे, तो इनको ये वाला कॉर्नर चाट बहुत पसंद है। यहाँ पे फिर उन्होंने ये वाली आइसक्रीम भी ले ली। पहले एमन को आइसक्रीम चाहिए थी, लेकिन ये जब हमने ले ली तो उसे पसंद नहीं आई, फिर उसको दूसरी कोन आइसक्रीम लेके दे दी। और फिर बच्चों ने चाट ऑर्डर कर दिया, समोसा चाट। और ये जो पिस्ता फ्लेवर था, आई थिंक जो ग्रीन कलर की थी ना, मुझे इसका फ्लेवर नहीं पता, इसका इतना मज़े का टेस्ट था, इतना मज़े का, सारी मैंने ही खा ली वरीशा से लेके। मुझे इतनी, मैं ज़्यादा आइसक्रीम नहीं खाती, लेकिन इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का था। और ये जो रेड वाली थी, इसका तो फ्लेवर ऐसे था जैसे वो मेडिसिन से नहीं स्मेल आती, रेड वाली मेडिसिन हो, सेम ऐसे। बेचारी फातिमा ने ले तो ली मजबूरन, फिर उसने खाई क्योंकि उसे फिर खानी पड़ी, ज़ाहिर है। लेकिन ग्रीन वाला बहुत मज़े का था। बाकी बच्चों ने चाट वगैरह एंजॉय कर लिया, उनका पेट भर गया। बस फिर मैंने बस यही आइसक्रीम खाई, तो फिर उसके बाद हम लोग फिर वापस आ गए। और पता नहीं, हाँ एक और चीज़ हमने लेनी थी। ये देखिए मैं आइसक्रीम को एंजॉय कर रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा ठंडी थी ना, मैं थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि मेरा गला भी आजकल ख़राब हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इसको खाया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये वाला फ्लेवर। और आप लोग कोई अगर जैसे जाए ना, वीकेंड के जो भी हैं, तो ये वाली आइसक्रीम ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की थी। और ये देखें एमन अपनी कोन लेके आ गई है, और इसने बस यही खाई है और कुछ भी नहीं खाया इसने। फिर घर जाके मैंने इसके लिए खाना बनाया था, बाकी बच्चों ने तो कुछ भी नहीं खाया घर जाके। उसके बाद फिर हम लोग आए यहाँ पे, इनके बाबा और ज़ैन चले गए कटिंग करवाने के लिए, और मैं, वरीशा, फातिमा, एमन, हम लोग आ गए। हमारे ना नेबर्स के बेटा पैदा हुआ है, तो उसके लिए कुछ मैंने कहा गिफ्ट्स ले जाते हैं। फिर पहले हम लोग बस्ती यहाँ पे आए, यहाँ पे बेबी शॉप्स वगैरह पे गए, तो वहाँ यहाँ से तो मुझे कोई ख़ास इतना पसंद नहीं आया, समझ नहीं आ रहा था। फिर हम लोग एशियन मॉल पे आ गए, तो एशियन मॉल पे एक दो मुझे चीज़ें पसंद आ गई, तो वो फिर मैंने ले ली, उसके लिए गिफ्ट ले लिया हमने, साथ मिठाई भी ले जाएंगे। तो नेबर्स का तो पहला हक होता है। तो बस ये यहाँ पे हम लोग आए हैं। एमन ने यहाँ से अपनी शॉपिंग की है, फातिमा ने अपनी शॉपिंग की है, जहन ने अपनी शॉपिंग की है, छोटी छोटी इन्होंने अपनी चीज़ें ले ली। और ये एक हेलीकॉप्टर सा बना हुआ था, बहुत ही प्यारा था, लाइट्स वगैरह इसमें ऑन होती हैं। ये था एक और गिफ्ट, वो मैंने दिखाया नहीं शायद, वो दो गिफ्ट्स मैंने लिए हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देखें एमन की शॉपिंग चल रही है, इतनी मज़े से ही शॉपिंग कर रही होती है ना, आराम से चीज़ें देखती है, फिर जो इसको पसंद आती है। और ये इतनी ज़िद्दी है, मतलब जो चीज़ को जिसको पसंद आ जाए वो लेके ही छोड़ती है ना। तो इस तरह की ये है कि इसकी थोड़ी, मतलब हर चीज़ पे नहीं रखती, देखती रहती है, जो चीज़ इसको ख़ास पसंद आती है बस वही ले लेती है। और फातिमा अपनी शॉपिंग में मगन थी, वो कभी क्या ले रही है। और ये वरीशा की शॉपिंग है। वरीशा तो माशाल्लाह, ज़ैन वरीशा बड़े हैं, उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है बस वही लेते हैं, मतलब ऐਵੇਂ ज़िद नहीं करते कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं जो ज़िद करते हैं। तो ये देखें मैंने 2 गिफ्ट्स लिए हैं, एक भाई पैक करे, और ये वो सामने जो झुनझुने से नहीं पड़े हुए, न्यू बॉर्न के लिए आई थिंक इस तरह की चीज़ें होती है, पता नहीं इनको क्या कहते हैं, वो वाले मैंने लिए 2 गिफ्ट ना। और ये देखें एमन की शॉपिंग, अब उसने हाथ में सारा कुछ पकड़ा हुआ है। ये बबल मेकर इसने लिया है, और ये वाला क्या होता है मुझे भूल गया इसका नाम। और साथ में उसने ये जो लिपस्टिक पकड़ी है वो ली है इसने। तो ये इसकी छोटी सी शॉपिंग थी।
इस पे हेलो किटी बनाए। हेलो किटी अमन को बहुत पसंद है, तो ये ऐसी चीज़ें लेती है जिस पे हेलो किटी बनाओ। तो बस फिर अब हम लोग घर वापस आ गए खैर। और मैं तो इतनी खुश हूँ ना, इतनी खुश हूँ, क्योंकि मैं जिस मकसद के लिए गई थी आज वो, क्योंकि अक्सर होता है हम लोग जाते हैं लेकिन वो चीज़ रह जाती है या ले नहीं पाते या डिसाइड नहीं कर पाते। लेकिन आज मैंने कहा मैं बस जा रही हूँ ना, मैंने आज लेके ही आना है कारपेट। तो बस फिर मैंने वो ले लिया, अल्लाह का शुक्र है। पेमेंट वगैरह हमने कर दी थी, तो इनके बाबा फिर बाद में जाके ले आएंगे। तो ये 2 गिफ्ट हैं जो मैंने पैक करवा लिए थे वहीं से। ये वाला वहाँ पे जो शीट मिलती है ना, वहाँ से लेके वहीं पे हमने पैक करवा लिए थे। तो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।